मूवी के स्टार्ट में हम एक ऐसी टीम को देखते हैं जो कि एक केव में रिसर्च कर रही थी। वो ज़मीन से 1000 फीट नीचे थे। यहाँ पर उन्हें एक बहुत पुरानी केव मिलती है और इस वजह से ये टीम काफ़ी खुश थी। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस केव में किसी अजीबोगरीब क्रिएचर की आवाज़ आ रही थी। बैट यानी चमगादड़ जैसे देखने वाले ये क्रिएचर इन टीम पर हमला कर देते हैं और कुछ देर में ये उन्हें मार देते हैं। और अब ये ऊपर की तरफ यानी ज़मीन पर आ गए थे और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एली है और वो अपने कानों से सुन नहीं सकती थी। आसपास के बच्चे उसे बहुत तंग करते हैं। वो अपनी फैमिली से इशारों में यानी साइन लैंग्वेज में बात किया करती थी। रात को एली अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से टीवी पर न्यूज़ आती है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में चमगादड़ से देखने वाले अजीब सा क्रिएचर आ चुके हैं। ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इंसानों को मारकर खा रहे हैं। टीवी में खुद को सेव रखने के तरीके भी बताए जा रहे होते हैं कि इनसे बचने के लिए खुद को घर में लॉक रखना पड़ेगा और बिल्कुल खामोशी से बैठना पड़ेगा ताकि ये क्रिएचर किसी की आवाज़ न सुने। ये सुनकर वो सब घबरा जाते हैं। एली कहती है कि उनका शहर बहुत ज़्यादा नॉइजी है, यानी उनके शहर में तो बहुत ज़्यादा शोर है, तो इसी तरह से उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना हम कंट्री साइड पर जाकर रहें जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो। ये सब यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। इनके साथ इनका नेबर ग्लेन भी आ जाता है और रास्ते में उन क्रिएचर से बचने के लिए वो अपने साथ गन भी रख लेता है। वो दोनों अपनी कार्स निकालकर कंट्री साइड की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में एक अननोन इंसान इनकी कार के सामने आ जाता है और इन पर गन पॉइंट कर लेता है। वो इनसे गाड़ी छीनना चाह रहा होता है। ग्लेन इस आदमी को शूट कर देता है और ये पूरी फैमिली यहाँ से आगे बढ़ती है। रास्ते में आगे काफ़ी ट्रैफिक होता है और ग्लेन कहता है कि अगर हम इसी तरह रोड पर से जाते रहे तो हम कभी भी नहीं पहुँच सकते, तो हम रोड से हटकर ड्राइव करेंगे। दूसरे रास्ते से जाते वक्त ग्लेन की गाड़ी के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं जिनको बचाते बचाते उसकी कार नीचे गिर जाती है। इस क्रैश की वजह से ग्लेन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और उसका पाँव कार में ही फंस गया था। एली के फादर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनको नहीं छोड़ा सकते। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स यहाँ पर भी आ गए हैं। इन क्रिएचर्स को देख के इनका फैमिली का डॉग भौंकने लगता है। अब जैसे कि आपको बताया ये क्रिएचर नॉइज़ की तरफ आते हैं तो वो इस डॉग की आवाज़ की तरफ आने लगते हैं और उस कार पर अटैक कर देते हैं। इन सबको बचाने के लिए ग्लेन अपनी गन से शूट करना शुरू कर देता है ताकि वो क्रिएचर उन्हें छोड़कर यहाँ आ जाए। और ऐसा ही होता है, सारे क्रिएचर वहाँ चले जाते हैं और वो ग्लेन पर अटैक करते हैं और आखिरकार उसे मार देते हैं। अब वो वापस से उस डॉग की आवाज़ सुनकर उसके पास जाते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। एली के फादर सोचते हैं कि इस डॉग की वजह से हम भी मारे जाएंगे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस डॉग को कार से बाहर निकाल देते हैं ताकि इससे उनकी जान बच सके। ये देखते ही एली रोना शुरू कर देती है, लेकिन इनके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। यहाँ पर ये लोग इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं कि इन्हें पहले से ही इशारों में यानी साइन लैंग्वेज में बात करना आता था और इनसे कोई शोर नहीं होने वाला था। यहाँ से सब लोग पैदल आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ आगे जाके इन्हें एक घर नज़र आता है। इस घर के चारों तरफ ऊंची फेंस लगी हुई थी। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल आती है। वो अपनी गन से उन्हें शूट करने की कोशिश करती है ताकि ये लोग वहाँ से चले जाएं, जिसके शोर से वो क्रिएचर उस बूढ़ी औरत पर अटैक कर देते हैं और कुछ ही देर में इस औरत की भी डेथ हो जाती है। इस बूढ़ी औरत के मरने के बाद इस बूढ़ी औरत का पूरा घर खाली था और वो सब डिसाइड करते हैं कि हम सब इसी घर में रुकेंगे। उस घर के बाहर एक ड्रेनेज पाइप था। एली के फादर वहाँ से गुजरते हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि वो उसमें से आ जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि जब एली और एली का भाई उस ड्रेनेज पाइप में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉइजन स्नेक यानी सांप होता है और जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते। स्नेक की हिसिंग यानी उसकी आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर स्नेक को मार देते हैं। एली की मदर अभी ड्रेनेज पाइप में जा ही रही होती है कि तभी उन क्रिएचर्स का ग्रुप उसकी टांग पर काट लेता है। यहाँ पर एली के फादर को एक आइडिया आता है। वो ट्री चॉपर मशीन को ऑन करते हैं और उसे ऑन होने के बाद उसकी आवाज़ सुन के सारे क्रिएचर उसकी तरफ चले जाते हैं और वो सारी फैमिली तुरंत से ड्रेनेज पाइप को क्रॉस करके उस घर के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचने पर जब सब एली की मदर की टांग को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी टांग बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था। इसके लिए उन्हें एंटीबायोटिक चाहिए थी। एली और उसके फादर मेडिकल सप्लाई यानी एंटीबायोटिक की सर्च में बाहर जाते हैं। बाहर जाकर वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, इवन कि इंसान भी नहीं। हर जगह खामोशी थी। फिर वो दोनों एक खाली मेडिकल स्टोर के अंदर जाते हैं और एंटीबायोटिक ढूंढने लगते हैं। उस मेडिकल स्टोर में बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज़ भी पड़ी हुई थी। एली देखती है कि वो क्रिएचर मरे हुए लोगों की डेड बॉडी के अंदर अपने अंडे दे रहे हैं
और अंडे इतने ज़्यादा होते हैं कि जिसकी वजह से ये क्रिएचर बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ एली डर के मारे चिल्ला देती है और जिसकी वजह से ये क्रिएचर स्टोर के अंदर आ जाते हैं। एली के फादर किसी तरह फायर अलार्म ऑन कर देते हैं और हर जगह पानी फैलने लगता है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो दोनों स्टोर से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग स्टोर से बाहर आते हैं तो वो लोग एक अजीब से प्रीस्ट को देखते हैं। वो प्रीस्ट इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, यानी मुझे ज्वाइन कर लो। लेकिन एली के फादर उसको मना कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस प्रीस्ट की ज़बान कटी हुई थी और वो देखने में बहुत अजीब था। और कुछ ही देर में एली और एली के फादर घर पहुंच जाते हैं और एली की मदर को एंटीबायोटिक देते हैं, जिसकी वजह से वो बेटर फील करती है। एली का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम रॉब है। वो भी इन सब डिफ़िकल्टीज़ को यानी मुश्किल हालात को फेस कर रहा था। वो उससे चैटिंग करती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं, लेकिन वो किसी तरह सरवाइव कर चुका है। वो उसे बताता है कि मैं नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ और वहाँ पे एक रेफ्यूजी कैंप भी बनाया गया है और काफ़ी लोग वहाँ पर आराम से और सेफली रह रहे हैं। एली इंटरनेट पर देखती है कि ये क्रिएचर बहुत ज़्यादा ठंड में सरवाइव नहीं कर सकते। वो सोचती है कि अगर हम नॉर्थ यानी कोल्ड टेम्परेचर वाली साइड पर जाएं तो हमारे सरवाइव के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, यानी हम बच सकेंगे। अगले दिन हमें वो अजीब सा प्रीस्ट दोबारा दिखाया जाता है। वो अब एली के फैमिली के घर तक पहुंच चुका था। इसके साथ और भी लोग थे। यहाँ पे वो फिर से उस फैमिली को फोर्स करता है कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एली का फादर फिर से इस प्रीस्ट को मना करते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रीस्ट को सिर्फ एली में इंटरेस्ट था, यानी वो एली को अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि एली की वजह से वो अपनी ग्रोथ कर सकता था, क्योंकि उसे अपना एक ग्रुप बनाना था जिसमें वो एक किंग की तरह रहे और उन सब पर रूल करे। एली के फादर घर के अंदर से गन निकाल कर ले आते हैं और उनसे कहते हैं कि चले जाओ। ये देखते ही प्रीस्ट और उसका ग्रुप चला जाता है। उसी रात हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो उनके घर के बाहर आती है। बच्ची अकेली होती है, इसलिए वो लोग उसे घर के अंदर बुला लेते हैं। वो उससे बातें कर रहे होते हैं कि एकदम से कई ज़्यादा अलार्म की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो सब एक ही टाइम पर रिंग होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत शोर हो रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्ट्रेंजर बच्ची उसी ग्रुप की मेंबर है और इसे प्रीस्ट ने भेजा है। अलार्म की आवाज़ सुनकर वो सारे क्रिएचर इस घर पर अटैक कर देते हैं। एली के फादर इन सारे मोबाइल फ़ोन्स को पानी में डालकर उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उस प्रीस्ट के लोग एली को किडनैप करके ले जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त एली की ग्रैंडमा यानी दादी उनके पीछे जाती है और वो उन्हें पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि ये क्रिएचर उसकी आवाज़ सुनकर इन पर अटैक कर सके और एली की जान बचा सके। और ये क्रिएचर वहाँ पर आ जाते हैं और उन सब पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सैडली इस अटैक में एली की दादी भी मर जाती है। वो सब लोग बहुत उदास होते हैं और यहाँ से इस घर को छोड़कर भाग जाते हैं। रास्ते में इन्हें दोबारा से वो प्रीस्ट और उसका ग्रुप दिखाई देता है। इस लड़ाई में ये फैमिली उस ग्रुप को बहुत से लोगों को मार देती है और बहुत लड़ाई के बाद एली के फादर इस अजीबोगरीब प्रीस्ट को भी मार देते हैं। आगे के कुछ सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि ये फैमिली नॉर्थ की तरफ जा रही होती है और फाइनली एली, उसका भाई, उसकी मदर और उसके फादर रेफ्यूजी कैंप पहुंच जाते हैं। वहाँ और भी ह्यूमन सर्वाइव कर रहे थे और रह रहे थे। और फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें एली अपने दोस्त के साथ दिखाई जाती है और अब ये दोनों बो और एरो की हेल्प से उन क्रिएचर पर अटैक कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे और उन्होंने इनको मारना सीख लिया था। और अब वो ये भी सीख चुके थे कि शोर किए बगैर एक दूसरे से कैसे बात की जा सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।